राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो एमपी में हो गया है हाई अलर्ट। गर्मी इतनी तेजी से बढ़ गई है कि लू चल रही है। तो सरकार ने भी अलर्ट कर दिया है भाई कुछ जगहों पर। तो भाई घर पे रहिए, दोपहर के समय बिल्कुल भी यदि बहुत ज़रूरत पड़े तो ही निकलिए, नहीं तो आराम से अपने घर पे रहिए, शाम को ही निकलिए जब धूप कम हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और एक प्यारा छोटा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम इंतज़ार कर रहे थे कि शिव नंदिनी में जैसा पनीर वाला कांड हुआ, तो हम सोच रहे थे कि ये वीडियो डालेंगी क्योंकि कंटेंट ये मिस नहीं करेंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनको कंटेंट मिला है तो ये कंटेंट मिस नहीं करेंगी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप शिव नंदिनी के बारे में ऐसा क्यों बोलती हैं। तो मैं नहीं बोलती भाई, वो खुद बुलवाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि चूंकि मेरा ये रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन देती हूँ। तो जो ये करती हैं एक्टिविटी वही हम रिएक्शन देते हैं। जब ये अच्छा काम करती हैं, अभी कुछ दिनों पहले जब सास वाला वीडियो इन्होंने दिखाया था कि सास इनकी ऐसी है, तो मैंने उस वहाँ पे सास को गलत बोला था, इन्हें सही बोला था। लेकिन अब जो ये कर रही हैं तो मैं तो वही बोलूँगी। अब ये जो है इनकी नंदे आई हैं भाई, तो आप अच्छा करेंगी तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बुरा करेंगी तो बुरा ही रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि हम तो रिएक्शन ही देते हैं। तो जैसा आप एक्टिविटी करेंगी वही रिएक्शन दिया जाएगा। पहले आप कभी अच्छा देती हैं, अपना अच्छा काम करती हैं तो आपको अच्छे अच्छे रिएक्शन मिलते हैं सुनने को, लेकिन जब आप गलत करती हैं तो रिएक्शन चैनल वाले आपको गलत ही रिएक्शन देंगे। तो जैसा कि पनीर वाला हुआ था मैटर, कांड जिसको बोल दें, क्योंकि इन्होंने 200 की पनीर से बिल्कुल महफिल लूट ली। क्योंकि 200 का इन्होंने पनीर जो खिलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 2 देवर हैं, 2 नंदे हैं, उनके बच्चे हैं, और ये खुद 3 लोग हैं, इनकी सास और इनके पतिदेव और ये। तो ज़्यादा लोग हैं इसलिए इन्होंने इतनी पनीर मंगाई थी 200 की। उस पर भी इन्होंने 200 की पनीर मंगाई, तो उसको 200 बार इन्होंने गा गा के बताया कि मैं आज पनीर की पार्टी दे रही हूँ, मैंने पनीर मंगाई है, 200 रुपये की पनीर मंगाई है। अब मेरी नंदे आई हैं, जो कि ये बोल सकती थी कि मेरी नंदे आई हैं तो मैं उन्हें अपनी तरफ से पार्टी दे रही हूँ, छोटी सी पनीर की सब्जी बन रही है, मतलब ऐसा कुछ बता सकती थी। लेकिन इन्होंने बार बार इस पर जोर दिया कि मैंने 200 की पनीर मंगाई है, मैंने अपने पैसों से मंगाई है अपनी नंदों के लिए। बार बार ये शिव नंदिनी जी ऐसा कह रही थी अपने वीडियो पे। आप कल इनका वीडियो ये सब हुआ, इन्होंने देख ही लिया हो कि रिएक्शन इनको कैसे कैसे। रिएक्शन तो छोड़ दीजिए, इनके वीडियो पे ही जाके लोगों ने इतना गलत कमेंट किए हैं इनको, कि पूरा कमेंट बॉक्स जो है इनका नेगेटिव कमेंटों से भरा हुआ है। तो कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये बोलती हैं मुंह से, तब जाकर वो थंबनेल या टाइटल लिख पाती हैं, लिख जाता है। तो कभी कभी इनका थंबनेल में जो टाइटल डाला रहता है वो गलत भी डाला रहता है। तो ये हम जानते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है। तो इन्होंने यदि कमेंट बॉक्स पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि या तो किसी से गुड़िया से पढ़वाए होंगे, या इनके पतिदेव भी इन्हीं की तरह हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं धीरे धीरे। इन्होंने प्रूफ भी दिया था एक लाइव में आके। तो अगर पढ़े होंगे तो इन्हें पता ही चल गया होगा कि इन्होंने क्या काम किया है। तो अब जो है कल हम इंतज़ार करते रहे कि भाई ये कंटेंट मिस नहीं करेंगी, पर वीडियो नहीं आया, क्योंकि ये कहती हैं वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, शायद वाईफाई की इनकी प्रॉब्लम है। जो वाईफाई की इनकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहती है। अब इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर। तो यदि ऑडियंस इनके वीडियो का इंतज़ार करती है, जब वीडियो टाइम से नहीं आते हैं तो भाई जनता व्याकुल हो जाती है कि कहीं शिव नंदिनी कोई कष्ट में तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। तो इसलिए शिव नंदिनी इतना पैसा कमाती हो, फेसबुक से भी कमा रही हो, इंस्टा से भी कमा रही हो, और यूट्यूब से तो कमा ही रही हो, तो अपने वाईफाई का एक सही सा सॉल्यूशन निकाल लो ताकि तुम्हारे वीडियो टाइम से आते रहें। अब ये मेहनत तो वीडियो बनाने में बहुत करती हैं। अब चलिए सुनाते हैं इनका किस्सा, इन्होंने क्या क्या वीडियो में दिखाया। अभी दिखाती भी हैं, अब देखिए इतनी बेशर्मी है कि दिखाती भी हैं ऑन कैमरा कि क्या करती हैं भाई अपनी नंदों के साथ। अब नंदे तो इनकी इस ज़माने में क्या, पिछले ज़माने में तो और ख़राब ख़राब नंदे होती थी, इस ज़माने में चल थोड़ी बहुत सही है, लेकिन यदि हम लोग ऐसा कर दे तो हम पता नहीं क्या हो जाए।
तो लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे इनकी नंदों के लिए कमेंट किए कि बताओ इस ज़माने में इतनी अच्छी नंदें मिली हो। सच मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि ये सुबह से उठती हैं और सीधे मोबाइल इनके हाथों पे होता है। वीडियो अपलोड करना, एडिट रात में करती हैं, वीडियो अपलोड सुबह करती हैं। लेकिन उस बीच इन्होंने जो दिखाया, इनकी नंद ने बर्तन धो दिया, एक नंद ने झाड़ू लगा दी और लीप भी दिया। बड़ी वाली नंद जाके पानी ले आई, पानी लाने के बाद गेहूं भी धुल गया, नंदों ने धो लिया मिलके गेहूं धुलने के बाद फैला भी दिया और ये सिर्फ कैमरा पकड़े रह गई। ये खुद ही दिखा रही थी कैमरा पकड़ कर कि देखिए ये हो रहा है हमारे घर में। इसके बाद इनके पति देव आते हैं तो ये बस यही कहती दिखती हैं, चाय बना दूँ का, चाय बना दूँ का, यही कहती ये अपनी टोन में बोलती रहती हैं। इनकी नंदे काम में व्यस्त रहती हैं, ध्यान नहीं देती। इनके पति देव आते हैं तो पति देव तो गुटखाबाज हैं ही, चाय के चहेड़ी भी हैं, इनको चाय तो टाइम टाइम से चाहिए बिल्कुल। तो ये इनके पति देव बोलते हैं कि पूछती हैं तो पति देव चाय के लिए हाँ या ना बोलते, ये तो हमें नहीं दिखा, बस ये पूछते हुए नजर आती, चाय बना दूँ का, चाय बना दूँ का। जैसा कि ये चाय बनती है यानी बनी ही होगी, भाई गाय दूध दे रही है तो चाय बनेगी ही, क्योंकि इनके पति देव और सबको चाय चाहिए होती है तो चाय बनी ही होगी। और फिर ये जाती हैं नहाने, तो ये नहाती हैं, बढ़िया तैयार हो जाती हैं, टिप टॉप से हो जाती हैं। और फिर इसके बाद ये जाती हैं खाना बनाने के लिए। जाती तो हैं ये खाना बनाने के लिए, पर ये खाना बनाती नहीं है। ये आग जलाती हैं ये अंदर वाले चूल्हे में और बाहर के आंगन वाले चूल्हे में, और बनाती इनकी नंद है सब्जी। अब क्यों बनाती हैं भाई, इनको इतनी बेशर्मी है कि ये भी नहीं कह सकती कि आप आई हो 2 दिन के लिए हमारे घर में तो आप टेंशन फ्री आराम से रहो, मैं खाना बनाती हूँ, आप मेरी मेहमान हो, मेरे घर पे आई हो और ये आपका भी घर है। मतलब ये कहना अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर पे, मतलब कि दीदी आप रेस्ट करिए, आराम करिए, 2 दिन का तो घूमने आई हैं, बैठिए हम खाना बनाते हैं। इनका मुँह नहीं खुला। लेकिन जब सास की इनको चुगली और बुराई करनी होती है तो खुल के बढ़िया वीडियो भी बना देती हैं। मतलब इसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं, इसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये बेवकूफ़ है। शिवनंदिनी, मतलब इतना तारीफ़ मैंने शिवनंदिनी की सुनी और मुझे भी लगा कि शिवनंदिनी बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं देखती हूँ अब इसके वीडियो तो मुझे लगता है कि ये सीधी नहीं सातिर है भाई, सातिर। अब इसको ये भी घमंड है मुझे लगता है कि इसके घर में कि कमाऊ है अपने घर में। इसके घर में कोई नहीं कमाता है, इसके जो देवर हैं वो लोग बाहर कमाते हैं और अपना खाते हैं और कमाते हैं। इसका पति कुछ करता नहीं है, तो कहीं न कहीं ये कमाती है तो इसको कहीं न कहीं इस चीज़ का घमंड है कि कमाती है, इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। कोई कुछ क्या, इसका पति ही नहीं बोलेगा। तो ये जो इसका मन करता है जी भर के करती है, क्योंकि पति इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि पति कुछ करता नहीं, निठल्ला है, यही कमाती खिलाती है। इसलिए एक दिन पहले जो पनीर वाला वीडियो आया था उस पे भी ये कह रही थी मेरे पैसे लौटा देना, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती है, मेरे पैसे दे देना, 500 का दिया है, 200 का पनीर आएगा, 300 मेरा लौटा देना। तो कौन बोलता है, अपने ऑन कैमरा ये अपने पति की बेइज्जती भी करती है और पति इतना बेशरम है कि सुन भी लेता है। पहले इसके मायके में सबने इतना कुछ बेइज्जत किया, उसके बाद अब इसकी खुद की पत्नी बेइज्जत करती है, तो ये बेइज्जत होता भी है क्योंकि इस लायक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये इसका सामान पैक हो रहा था, ये जाने वाला था पर अभी तक गया नहीं। और सोचिए कितना बहाना उसने बनाया, साथ में इसकी झूठी पत्नी शिवनंदिनी ने बनाया कि गाड़ी का टिकट नहीं हुआ है, जिसके साथ जाना है वो नहीं है, वो यहाँ गया, वो ऐसा है, वो वैसा है, टिकट नहीं हुआ। मतलब बताइए, टिकट नहीं हुआ, इतने दिन से टिकट नहीं हुआ। और साथ में शिवनंदिनी ये कैमरा करके उससे बुलवाती है, वो बोलता भी है, मतलब कि शिवनंदिनी कहती है अभी तो टिकट नहीं हुआ। शिवनंदिनी भी इतनी भोली बनी रहती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ये दोनों मियाँ बीवी की नौटंकी। अब ऐसे तैसे ही चलता है, खाना बन जाता है। ननद रानी इतनी अच्छी हैं कि सब्जी बना देती, वो भी चूल्हे में इतनी गर्मी में बना देती हैं और ये लोग बढ़िया खाते हैं। खाने के बाद शिवनंदिनी आराम भी करती है। उसने खुद ही बताया कि मेरी नींद लग गई थी। वो बढ़िया सोती है, सोना कोई पाप तो है नहीं, अच्छी बात है, सोना चाहिए। लेकिन जब आपकी नंदें गेहूँ बीन रही हैं, गेहूँ साफ कर रही हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस पर उनकी मदद करवाएं, क्योंकि आप भाभी हो, वो नंदे हैं, वो 2 दिन के लिए आपके घर में आई हैं। लेकिन ये हमारी प्यारी शिवनंदिनी
आराम से सोती हैं, सो के उठती हैं, उठने के बाद ये फिर मोबाइल पकड़ लेती हैं और मोबाइल पकड़ के वीडियो दिखाती हैं। देखो मेरी नंदे, गेहूँ, वहीं सास बैठी है गेहूँ बिनवा रही, वहीं नंद साफ कर रही, वहीं दोनों नंदे हैं, बच्चे हैं, और ये महारानी जी सो के उठती हैं और वीडियो बनाने लगती हैं। फिर रात होती है, फिर ये आग जलाती हैं, फिर इनकी नंद खाना बनाती हैं, फिर ये बढ़िया खाती हैं। तो ऐसा ही इनका चलता रहता है। आप किससे उम्मीद करें कि इनका पति कुछ कहेगा? पति तो कुछ नहीं कह सकता भाई, वो किस मुंह से कहेगा? शिव नंदिनी वैसे ही ऑन कैमरा इतना सुना देती है तो वो बेचारा क्या बोलेगा? बेचारा नहीं, वो बेचारा बना हुआ है, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, कुछ निठल्ला और निकम्मा है। अरे तुम बाहर नहीं जा सकते, कम से कम वीडियो में ही सपोर्ट कर लो, कम से कम कैमरा ही पकड़ लो। फिर उसके पहले की मैं आपको बात बता दूं, इसकी जो गुड़िया इसके साथ में नंद की लड़की रहती है, वो फ्रिज साफ कर रही थी। अब फ्रिज साफ कर रही थी तो या तो वहाँ शिव नंदिनी ना होती तो अच्छा लगता, लेकिन शिव नंदिनी हमारी कैमरा पकड़ के खड़ी थी और बता रही थी कि हमारी गुड़िया फ्रिज साफ कर रही है। तो मैडम जब गुड़िया फ्रिज साफ कर रही थी तो गुड़िया को कैमरा पकड़ा देती, आप साफ कर लेती फ्रिज, तो क्या बिगड़ जाता है? कम से कम इस तरह की हरकतें करके तुम खुद ही अपने लिए मतलब लोगों के मन में क्या जगह बना रही हो। तुम अपनी मतलब नंदों की लड़कियों से काम करवा लेती हो। हाँ, मतलब अगर चलो तुम कुछ काम कर रही होती, गुड़िया फ्रिज साफ कर रही होती तो समझ में आता है। तुम सिर्फ मोबाइल पकड़ के खड़ी थी, वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि गुड़िया फ्रिज साफ कर रही है। तो बताइए अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसके लिए क्या अच्छे रिएक्शन दिए जाएं? क्या अच्छे रिएक्शन दे बताइए? जो लोग कहते हैं कि गलत ही क्यों बोलना शिव नंदिनी के लिए, तो शिव नंदिनी अच्छा काम करे तो अच्छा बोला जाएगा, गलत काम करेगी तो गलत बोला जाएगा। आप लोग खुद ही बताइए कि क्या शिव नंदिनी सही कर रही है या गलत कर रही है, खुद ही बताइएगा कमेंट करके। और इस तरह इनका काम चलता रहता है। रात होती है, खाती हैं पीती हैं, नंदे बनाती हैं, खाती हैं बढ़िया और सोती हैं, फिर सुबह उठती हैं, फिर वीडियो लेके खड़ी हो जाती हैं। तो यदि शिव नंदिनी चाहती हैं कि वो ट्रोल ना हो तो इससे अच्छा है कि एक कैमरामैन पकड़ ले। कैमरामैन उनका पति हो सकता है, क्योंकि ये दूसरा कैमरामैन लेने जाएंगी तो इनको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, घर का कोई बंदा सपोर्ट करता नहीं है। और इस बीच देवर बढ़िया टिप टॉप होके, एक देवर को जाना था जिसकी पूरी की तैयारी चल रही थी, पर फिर वो नहीं गए, मझले वाले। और जो छोटा वाला था तो छोटे वाले ने आज बढ़िया शर्ट वर्ट लगा के, चश्मा वश्मा लगा के वीडियो में ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो मुंह चुराते थे अब वो वीडियो पे आ रहे हैं। तो आओ भाई, अच्छा है तुम्हारी भाभी, कम से कम तुम्हारे भैया कुछ नहीं करते तो भाभी तो कुछ करती है ना? तो कम से कम सपोर्ट करो उसको। और लेकिन ये बात तो अब पता नहीं नंदू के जाने के बाद क्या होगा शिव नंदिनी का। होना कुछ नहीं है, फिर वही लड़ाई झगड़ा होगी, क्योंकि अभी तो सास ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे पूरा काम इनकी नंदे सास मिलके कर लेती हैं। शिव नंदिनी के मजे हैं। अब इसको किस्मती ही कहेंगे कि पति भी कुछ नहीं कहता, नंद भी कुछ नहीं कहती, सास तो ठीक है भाई, इतना तुम बुरा करोगी तो एक शब्द तो तुम भी बुरा सुनोगी ही। तो शिव नंदिनी के मज़े हैं, लेकिन शिव नंदिनी अपनी हरकतें सुधार ले तो बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।